ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो आप सब लोगों का वृंदा कुंड स्थान पर स्वागत है। ये स्थान नंदगांव में आता है और ये वृंदा देवी का स्थान है। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी वृक्षों की महिमा बताना चाहूँगा। वृक्षों के अंदर एक बहुत दिव्य शक्ति होती है। वे वृक्षों के वातावरण में जो भी चल रहा है उसका भाव ग्रहण करते हैं। बम्बई के पेड़ जो है वो बम्बई का रजोगुण, वहाँ के एक्टिविटीज़ उसका सार रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए वो बम्बई के पेड़ कभी बड़े विशाल नहीं होते, सिकुड़े हुए होते हैं। और धाम के पेड़ बहुत ही अद्भुत होते हैं। इनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है कि जो लीलाएं चल रही है, नित्य लीला जो हमको नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन ये वृक्ष उनका दर्शन करते हैं। और वो जो नित्य लीला का दर्शन करके जो उनकी चेतना है, सारांश चेतना, एसेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द लीला टेकिंग प्लेस इन दिस एरिया, उसको ग्रहण करते हैं। और फिर जो भी हमारे जैसे भक्त आते हैं उनको दे देते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जब भी धाम में जाएंगे जितना हो सके उतना पेड़ के तले बैठकर कथा करनी चाहिए, क्योंकि फिर पेड़ हमको अपना करंट दे देते हैं। एक बार राम के लीलाओं के बारे में हम नासिक में जाने वाले थे, तो महाराज ने हमको बुलाया रूम में। हाँ अच्छा कहाँ जा रहे हो, कहाँ कथा करोगे, कहाँ जाओगे। तो हमने एक लोहाना मारवाड़ी हॉल में कथा का आयोजन किया था और वहाँ कथा करके दर्शन करने का प्लान था। मतलब ये प्लान फेल करो, आप जहाँ जाओगे वहाँ पेड़ के नीचे बैठो और कथा करो। और ये बात बताइए हमको कि धाम के पेड़ जो है वो लीलाग्राही पेड़ होते हैं, वो लीला ग्रहण करते हैं और दुनिया के सभी लोगों को जो उनके शरण में आते हैं उनको दे देते हैं। ये पेड़, इनके 4 स्वरूप हैं ब्रज में। एक तो स्वयं राधा रानी है, नंबर 1। नंबर 2 सब सखियां हैं, वो भी पेड़ पौधे हैं। कई प्रमाण है शास्त्र में उसके। हाँ। और तीसरे हैं ऋषि मुनि, जो अपने भजन में, तप में ये भगवान को विनती करते हैं कि हमें अगले जन्म में आपके धाम में पेड़ बना दो, क्योंकि पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। हम लोग आएंगे जाएंगे फिर भी पेड़ वही रहते हैं। तो ऋषि मुनि भी यहाँ पर पेड़ के रूप में तप करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे पे 5 पांडवों ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न दिया था कि आप इस कुंड का जीर्णोद्धार कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, लेकिन हमको मत उखाड़ो, हम लोग यहाँ पेड़ के रूप में, ये 5 पेड़ जो है वो हम हैं। ऐसे 5 पांडवों ने दर्शन दिया था स्वप्न में उनको। इसलिए श्याम कुंड जहाँ जिगजैग है, ऐसे उनको बचा के किया हुआ है। अभी वो वृक्ष भी नहीं रहे, लेकिन युधिष्ठिर पेड़ का भी शरीर वहाँ पर अभी भी है। तो ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ पर ऋषि मुनि, साधुगण, महान आत्मा पेड़ के रूप में निवास करते हैं ब्रज में। और चौथा स्वरूप उनका है कि ये सारे वृक्ष जो है धाम के कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कि उनके सामने आप जो भी इच्छा करोगे वो पूर्ण कर देते हैं। इसलिए आचार्य बताते हैं हमेशा कि कभी भी इनके सामने आकर वो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, इसका विवाह होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बिज़नेस में सक्सेस होना चाहिए। हमारे मन में 50 हज़ारों इच्छाएं होती हैं। सब हम जहाँ जाते हैं मत्था टेकते हैं, वहाँ पर वो भिक्षा मांगते रहते हैं, है ना। लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि
आप मांगेंगे तो भी ये पूरा करेंगे, इनके अंदर क्षमता है, लेकिन जो आप मांग रहे हो वो समय के साथ नष्ट होने वाला है। वो नश्वर मांग है, नश्वर वस्तु की मांग है, वो टिकने वाला नहीं है। आप कितना भी प्राप्त करोगे, वो पुत्र जो है वो आपको आते ही सुख देगा, बाद में बहुत दुख देगा। धन संपत्ति आएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और धन संपत्ति केवल दुखी देगी आपको। हमारा ये अनुभव है बहुत, कि धन संपत्ति ज़्यादा हो या कम हो, वो दुख ज़रूर देती है, 100%। ऐसे ही है दुनियादारी के सब रिश्ते नाते और सब व्यवहार। लगता है सुख देंगे, लेकिन नहीं मिलता है सुख। वो शादी हो रही है, शादी में कितनी खिचखिच होती है, पता है आपको? कितने सारे मन मुटाव हो जाते हैं, वो इनके पक्ष में, हमारे पक्ष में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ठीक से नहीं खिलाया, ऐसा नहीं किया। ज़्यादा तो यही होता है, आनंद की बातें अलग होती हैं। इसलिए भगवान के सामने जाकर, भगवान के धाम में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए जो समय के साथ नष्ट होने वाली है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं जो है ना, वो कर्म से आती है। आपके कर्म में जितना है उतना ही मिलेगा। जो समय मिलना है तभी मिलेगा, ना समय से पहले ना भाग्य से ज़्यादा। किसी को कुछ नहीं मिलता है। कितना भी आप मेहनत करो, कितना भी तप करो, आप अपने कर्मों के संचित को, प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते, उसको लांग कर आगे जा सकते नहीं हैं। तो इसलिए इनके साथ खड़े रहकर आपको केवल भक्ति की मांग करनी चाहिए। प्रेम भक्ति, सेवा, भक्तों का संग, शास्त्रों के प्रति आसक्ति, नाम रुचि, कैसे ये भी हजारों चीज़ें हैं मांगने जैसी, जो मांगने लायक है, मांगना चाहिए। सारे वृक्ष, लता पता बेली, जितने सघन वृक्षावली, बड़े बड़े वृक्ष, छोटे से पौधे, वो सब कल्प वृक्ष हैं यहाँ के। तो ये वृंदा देवी का स्थान है। हाँ? अभी वृंदा देवी एक विशेष गोपी है, और वृंदा देवी अष्टसखी में नहीं है, लेकिन अष्टसखियाँ भी उनका सम्मान करती है। यहाँ तक कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए राधा रानी वृंदा देवी का 6 महीने का अनुष्ठान करती है। गर्ग संहिता में उसका वर्णन है। राधा रानी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए शतचंद्रानना गोपी से कहा था कि मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, कुछ मुझे बताओ, आप तो बड़ी विद्वान हो। शतचंद्रानना उसका नाम है गोपी का, बड़ी विद्वान गोपी है। तो वो कहती है कि मैंने ये जो पढ़ा हुआ है, इसका सार ये है कि आप वृंदा देवी का अनुष्ठान करो। तो 6 महीने के लिए 6 प्रकार के अलग अलग रस, यानी कभी दुर्वा रस, कभी ये, कभी कुछ ऐसे अलग अलग 6 केवल वो फलाहार करके राधा रानी ने 6 महीने का अनुष्ठान किया है। कार्तिक पूर्णिमा को वो अनुष्ठान आरंभ किया और चैत्र पूर्णिमा को वो समाप्त हो गया। और उसके पश्चात वृंदा देवी आकाश से दिव्य विमान पर बैठकर वहाँ प्रकट हुई। राधा रानी ने स्वयं उसका स्वागत किया, उसका सत्कार किया, षोडशोपचार पूजन किया, अभिषेक किया, चरणों को प्रक्षालन किया, सिंहासन पे बिठाया, वो पूरी विधि विधवत उनका पूजन किया, पूरा उत्सव मनाया उनके। और फिर राधा रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो वृंदा देवी ने कहा, क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा, कृष्ण को चाहते हैं। चाहने वाला, मांगने वाला केवल एक ही चीज़ है, बाकी सब कुछ मांगने वाला है ही नहीं कुछ योग्य। तो फिर आशीर्वाद दिया तुलसी देवी ने, वृंदा देवी ने, और कहा बहुत जल्द आपको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। फिर कृष्ण को पता था कि राधा रानी व्रत कर रही है, वृंदा ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। तो कृष्ण ने फिर गोप देवी का रूप धारण किया और उनकी परीक्षा की राधा रानी की। बहुत सुंदर कथा है, अभी तो समय नहीं है अपने पास। तो गोप देवी के रूप में राधा रानी की परीक्षा की, राधा रानी उसमें सफल हो गई और कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। तो वृंदा देवी की इतना सम्मान, इतना आदर क्यों है? क्योंकि कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, जो भी लीलाएं ब्रज की हैं, वो सबका आयोजन वृंदा देवी करती है। एवरी सिंगल थिंग। मैं सदैव एक बताते रहता हूँ कि हम लोग 1 साल में एक बार ड्रामा फेस्टिवल करते हैं ना। कितने लोग ड्रामा इस बार आए थे ड्रामा देखने के लिए, है ना? 1 घंटे का ड्रामा होता है। 1 घंटे का ड्रामा करने के लिए हमारे भक्त लोग 3-3, 4-4 महीने प्रैक्टिस करते हैं। कितने घंटे 3-3 महीने, 4-4 महीने, कभी 6-6 महीने करते हैं, तब जाकर 1 घंटे का प्रस्तुतिकरण वहाँ होता है। वृंदा देवी
हर दिन सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कभी 12 घंटे कभी 13 घंटे की लीलाओं का आयोजन करते हैं एवरी डे। तो भी देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, भी बहुत विस्तार में करते हैं आयोजन। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में आइडिया देता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो हमारे ड्रामा में कैसे हम लोग ड्रेस लाते हैं, मुकुट लाते हैं, मेकअप करते हैं, डायलॉग बाइट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉप्स लगाते हैं, थोड़ा सा बैकड्रॉप लगाते हैं। अभी तो वो भी हो गया ना, डिजिटल होता है। वृंदा देवी पहले उनके पास में 1000 तोता हैं। उनके हाथ में देखा आपने, एक प्रमुख तोता है, वो सुखदेव जी हैं बाय द वे। सॉरी वो नहीं, वो राधा रानी का तोता है, सॉरी। इनका नाम शायद याद नहीं आ रहा है मुझे। तो वृंदा देवी का एक प्रमुख तोता है, उसके 1000 तोता असिस्टेंट हैं। वो जर्नलिस्ट हैं, सब लोग रिपोर्टर्स। तो क्या करते हैं, पूरे ब्रज में दिन में टहलते हैं। उनका रिपोर्ट देखो कितना सुंदर रिपोर्ट होता है। ऐसा नहीं हाँ उधर वृंदावन में एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मारे गए, इधर लोग गाड़ी पलटी हो गई, 29 घंटा बंद रहा, ऐसा नहीं सफ़र। उनका रिपोर्ट कैसे रहता है, कौन से रंग के फूल कौन से वन में खिले हैं, कौन से पक्षी कहाँ बोल रहे हैं, कौन से रंग के पक्षी कहाँ बोल रहे हैं। दिस इज़ डिवाइन। ऐसा डिवाइन रिपोर्ट देते हैं। और फिर वो सारा रिपोर्ट जो है वो दिन में आके वृंदा देवी को देते हैं। फिर वृंदा देवी उसको प्रोसेस करती है। जैसे आपको पता चला कि ये वन में पीले फूल खिले हैं, ये वन में गुलाबी खिले हैं, ये वन में ऑरेंज के फूल खिले हैं, ये वन में ये फल खिले हैं, ये वन में प्रधान रंग ये है, ये वन में ये पक्षी बोल रहे हैं, ऐसे सब जो भी कुछ है। और वो भी ऋतु के अनुसार ना, जैसे वर्षा ऋतु में आपको डिफरेंट रिपोर्ट मिलेगा, वर्षा में डिफरेंट रिपोर्ट मिलेगा, शिशिर में डिफरेंट मिलेगा, हेमंत में अलग मिलेगा, ऐसे ग्रीष्म में अलग मिलेगा। सीजन के अनुसार उनका रिपोर्ट होता है। क्योंकि ब्रजभूमि बहुत चलायमान है, स्वयं कृष्ण है ब्रजभूमि, बलराम जी स्वयं प्रकट होते हैं ना। तो ब्रजभूमि इज अ पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी, डायनामिक सिचुएशन। तो उसका डायनामिक रिपोर्ट आके देते हैं। फिर वो प्रोसेस करके वृंदा देवी तय करती है कि आज की लीला इस वन में होगी, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे होगी। उनके ब्रज में सारे वनों में गोडाउन्स हैं, स्टोर हाउसेस वृंदा देवी के। उसमें सब कुछ है, उसमें वस्त्र है, अन्न धान्य है, किचन है, बर्तन है, एवरीथिंग इज़ देयर। कहीं भी लीला करनी होगी तो उनका स्टोर हाउस वहाँ पर है, वहाँ जाएंगे, सब व्यवस्था शुरू करेंगे। फिर वृंदा देवी क्या करेगी, समझो अभी हर सीज़न में हर एक उत्सव होता है ना। होली का उत्सव आएगा, अभी चल रहा है ऑलरेडी। बसंत पंचमी को आरंभ हुआ, अभी 45 डेज चलेगा। फिर ग्रीष्म ऋतु की लीला है, फिर चैत्र की लीला है, रास लीला चैत्र की है, वासंती लीला है, फिर शरद की लीला है, फिर ऐसे हर एक, कभी कोई झूला की यात्रा है बीच में, फिर जन्माष्टमी का माहौल है। तो फिर वो उसके अनुसार समझो अभी झूला लीला करनी है तो फिर झूला कैसे लगाना है वो सब व्यवस्था करती है। ओके। फिर सखियों को एंगेज करती है कि आज आप भोजन बनाओ, आज आप गीत गाओ, आज आप वाद्य बजाओ, आज आप नृत्य करो। ऐसे फुल आयोजन होता है। फिर राग तय करते हैं कि अभी ये मौसम में ये राग में होना चाहिए, तो ये राग में गीत गायन होता है, वादन होता है, नृत्य होता है, उसी के अनुसार होता है सब कुछ। एकदम हाईटेक होता है, कम्प्लीटली हाईटेक, कैन इमेजिन। फिर श्रृंगार तय करते हैं कि आज पीले रंग का श्रृंगार होगा, आज गुलाबी रंग का होगा, आज मोरपंखी होगा। तो वो श्रृंगार आप 8 जन करो राधा रानी का, आप लोग कृष्ण का करो। फिर वो चित्रा सखियों को बताएगी, अब जाके पंछियों से बात करो, उनके पास वो कला है, पंछियों से बात करेगी और पंछियों को बताएगी आपको क्या करना है उस लीला में। पेड़ों से बात करेगी, पेड़ों को बताती है आपको क्या करना है। ये जो ब्रज के पेड़ है ना, ये भगवान को दंडवत करते हैं, फिर खड़े होते हैं। जब चाहे भगवान के सामने शाखा ऐसे करते हैं, ले लो हमारे फल, ले लो हमारे पुष्प ले लो। इस तरह से वो क्या कहते हैं, एक्टिव पेड़ है वो। आप चैतन्य महाप्रभु लीला पढ़ेंगे ना, आपको जब वृंदावन में प्रवेश किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो सारे पेड़ों ने दंडवत किया उनको। पेड़ का सहभाग लीला में ऐसा वृंदा देवी करती है कि समझो वृंदा देवी को वो नृत्य के बीच में पेड़ों को ऐसा ऐसा करना है, तो पेड़ ऐसे ऐसे नाचते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि सब जगह से बंद होना चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए, प्राइवेट, तो सारे पेड़ मिलकर ऐसे एक मंडप बना देते हैं।
इतने एक्टिव है पेड़ वृंदावन के, वो सारा उनका जो स्क्रिप्ट है ना वो वृंदा देवी लिखती है, क्या करना है। फिर चित्रा सखी के माध्यम से सारा ये उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है। जानवर, मोर, पंछी, जितने भी जीव हैं सब लोग अपना अपना रोल उनको पता चलता है क्या करना है। फिर मैंने बताया भोजन कौन बनाएगा, उसमें कितने आइटम बनेंगे, और वो भी ऐसा नहीं है कि अभी आपके साथ भी शादी में कैसा है एक ही लंच होता है, कभी कभी 2-3 बार होता है, ब्रेकफास्ट और लंच होता है। लेकिन इनका शाम को वेलकम ड्रिंक से शुरू होता है, रात के शयन के बाद सुबह तक हर एक बीच में एक एक व्यंजन आता है। अभी हमारी शादी में भी देखते हैं हम लोग, अभी शादियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो रही है कि समटाइम्स ज़रा 200 आइटम्स। अभी 200 आइटम अगर हम लोग कर सकते हैं तो वृंदा देवी कितना कर सकती है, सोचो आप। तो ऐसे भव्य आयोजन होता है, पूरा भव्य आयोजन, हर चीज़ का डिटेल आयोजन होता है। अभी मैं पूरा आपको बताने जाऊँगा तो यहीं पर शाम हो जाएगी। सो मच अरेंजमेंट इज देयर। अभी शाम का एक मूड होता है, फिर बीच शाम का एक मूड होता है, फिर रात का एक मूड होता है, फिर बीच रात का एक मूड होता है। तो हर समय पर अलग अलग गाते हैं वो, एक ही राग में नहीं गाएंगे, एक ही धुन में नहीं गाएंगे, अलग अलग समय के अनुसार गाएंगे। फिर शयन कराएंगे उनको, फिर वो पूरा वन में पुष्प की शैया बनाएंगे, उसमें उनको शयन कराएंगे, उसमें उसके गीत गाएंगे, फिर उनको जगाएंगे सुबह, फिर उनको मॉर्निंग वो पेय जो है वो देंगे, फिर विदा करेंगे। लाने के लिए भी लोग हैं, विदा करने के लिए लोग हैं। पूरा ऐसा बहुत दिव्य आयोजन होता है, वेरी वेरी डिवाइन एलैबोरेट अरेंजमेंट्स। और फिर वो होता है, और अगेन होते ही तुरंत अगले दिन का रिपोर्टिंग, जाना आना सब ढूंढते रहते हैं। और परफेक्ट सीज़न के अनुसार, मौसम के अनुसार, रागदारी, भोजन, वो सभी उसके अनुसार होता है। ये वृंदा देवी की सेवा है। अभी वृंदावन में ना एक जनरल है प्लेस जहाँ पर एवरीबडी कैन कम, तो उसका भी आयोजन करती है वो, जहाँ पर सारी गोपियाँ, एवरीबडी वेलकम। आपको पता है कितने गोपियाँ हैं? गोपियों को कोई नंबर नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कितना संख्या हो सकती है। राधा रानी एक है, मेन सखियाँ कितनी है उनकी? 8 है, उनको अष्ट सखी कहते हैं, परमेष्टि सखी कहते हैं, परमेष्टि सखी। वो 8 सखियाँ जो हैं उनकी हर एक की 3 मंजरियाँ होती है असिस्टेंट। तो टोटल कितनी हो गई? हाँ 3 और 3 8 वो भी है ना। हाँ, आई वॉन्टेड दैट इज द आंसर। 3 × 8 कितने हो गए? 24। और ऑलरेडी 8 है ना, तो कितने हो गए? 32 हो गए। अभी आगे सुनो, वो जो 3 असिस्टेंट है ना एक एक की, जैसे ललिता मेन सखी है, उसके 3 मंजरियाँ हैं, रूप मंजरी, अनंग मंजरी और लबंग मंजरी। रूप मंजरी रूप गोस्वामी बने, अनंग मंजरी बलराम जी का अवतार है, और लबंग मंजरी सनातन गोस्वामी है बने हुए। ये हर एक मंजरी के 1 करोड़ असिस्टेंट गोपियाँ हैं। हरे कृष्णा। उसको यूथ कहते हैं, यूथ। 1 करोड़। तो अभी बताइए कितने हो गए? कैलकुलेटर हैंग हो गया। कैलकुलेटर हैंग हो गया। 24 करोड़ 32। और ये केवल प्रधान मेन है ये लोग। उसके आगे सहचरी है, किंकरी है, उसके अंदर 6 टाइप्स ऑफ गोपीज आते, अलग अलग सेवा करते हो। किंकरी का मतलब क्या है? किम कर रहा, क्या करूं, सर रेडी रहते हैं, नो स्पेसिफिक ड्यूटीज, जस्ट रेडी, जो बोलेगा वो। किंकर दास भी होते हैं सखाओं में भी, और किंकरियाँ सखियों में भी होती है। दे आर लाइक ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है। लेकिन बाकी गोपियों की ड्यूटी होती है, कोई फूली बिनेंगे, कोई मालाई बनाएंगे, कोई भोजन ही बनाएंगे, कोई गाएंगे, कोई नृत्य करेंगे। लेकिन कुछ गोपियाँ ऐसी रहती है रेडी डू एनीथिंग। जब कृष्ण का स्नान होता है ना नंदगांव में, तो सखा भी ऐसे होते हैं, तो रेडी रहते हैं, वहाँ पर ऐसे खड़े रहते हैं। जो बोलेगा भाई टॉवल ला के दो, द्रव्य ला के दो, सुगंधित द्रव्य ला के दो, ये ला के दो, अलंकार दो, वो रेडी रहते हैं ऐसे एनीथिंग। तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये पूरी गोपियों की मतलब आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताया। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सबको वेलकम है, सब लोग सहभागी होते हैं, नृत्य करते हैं, रास लीला जैसे हैं, एवरी गोपी इज डांसिंग। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, उसको कहते हैं वृंदावन और
नहीं, एक होता है कुंज, जो चारों तरफ खुला होता है, कहीं से भी एंट्री करो। एक होता है निकुंज, तो सब जगह बंद होता है और एक ही एंट्री होती है। उसमें सैकड़ों गोपियाँ कहते हैं शस्त्र लेकर पहरा देती है वहाँ पर। शंकर जी आए थे ना, तो ऐसे हज़ारों गोपियाँ वेपन लेके खड़ी थी वहाँ पर। उनको रोका उन्होंने, दे कुड नॉट गो इनसाइड, ओनली वन मैन कैन गो इनसाइड। तो निकुंज है। फिर कुछ निकुंज ऐसे होते हैं जो अभी देवता लोग हैं ना, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं है, लेकिन वो ना आकाश से देखते रहते हैं, इतने वो अट्रैक्टेड रहते हैं ना, उनको देवताओं को यहाँ एंट्री नहीं है। और नो देवता कैन स्टे एट नाइट हियर। आप लोग रह रहे हो, भाग्य है आपका। किसी भी देवता को यहाँ पर नाइट स्टे का, रैन बसेरा परमिशन नहीं है। दिन में आओ, ब्रिज के बाहर अपना वाहन पार्किंग करो। कोई मोर होगा, कोई चूहा होगा, कोई होगा आपका ऊँट होगा, कोई बकरी होगी, सबके हैं। मेरे पास लिस्ट है पूरी, किसकी किसकी कौन से वाहन हैं। वो सब ब्रिज के बाहर पार्क करते हैं, जूता बाहर उतारते हैं। जहाँ कृष्ण भगवान जूता नहीं पहनते, आप जूता कैसे पहन सकते हो? तो वो नंगे पैर आते हैं। जो भी मीटिंग करना है, मिलना जुलना, जो भी काम है दिन दिन में करो, हरि बोल। यहाँ तक कि महाप्रसाद भगवान का भी नहीं मिलता है। सोचो आप, ब्रह्मा जी आए थे एक बार महाप्रसाद लेने के लिए कृष्ण का, तो देख रहे थे कि भी सब लोग खा रहे हैं, जमुना किनारे बैठ के भोजन किया जा रहा है, तो मुझे कुछ मिलेगा इधर। तो उन्होंने पता किया, थोड़ा R&D किया, तो पता चला कि ये जब भोजन के बाद में आके जमुना में हाथ धोते हैं। तो हम लोग भोजन करते तो कुछ ना कुछ लगता है ना, जरा बचता है ना हाथ में, कितना भी चाटो कुछ ना कुछ लगता है। तो वो हाथ धोने पर वहाँ पर प्रभावित हो जाता है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, मछली बनूँगा और वहाँ पर मैं वो प्रसाद खा लूँगा। तो मछली बन के जमुना जी में वेट कर रहे हैं, और भगवान जी ने मस्त में अपना पूरा कमलाकार भोजन किया। फिर वो गए जमुना जी में हाथ धोने के लिए। जब झुके तो देखा तो ब्रह्मा जी मछली बने हुए हैं। तो दोना में पानी लिया और हाथ जमीन पे धोया। ऐसा है, मतलब ब्रह्मा होने पर भी महाप्रसाद मिलेगा गारंटी नहीं है। तो देवता लोगों को तो वैसा इस लीलाओं में प्रवेश नहीं है, लेकिन कुछ देवता ऐसे होते हैं ना, उनको गायन में, वादन में बहुत रुचि है जन्म से। जैसे किन्नर डांस करने में एक्सपर्ट हैं, गंधर्व गायन में एक्सपर्ट हैं, यक्ष, किम पुरुष, बहुत सारे देवता वो अपने अपने कला में बहुत निपुण होते हैं जन्म से ही। जैसे अपना बंदर कैसा जन्म से ही ओलंपिक चैंपियन जिम्नास्ट होता है वो, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। वी रिक्वायर ट्रेनिंग टू बिकम चैंपियन, बट वो वर्ल्ड चैंपियन जो होता है ना, जिम्नास्ट वाला, ओलंपिक वाला, वो उसको बंदर से जोड़ देंगे तो बंदर उसको तुरंत हरा देगा। बंदर का जिम्नास्टिक का कोई बाय बर्थ ही इज ए जिम्नास्टिक एक्सपर्ट। तो ये सब देवता उधर खड़े रहते हैं, जिनको बजाने में, गायने में रुचि है, आकाश में रहते हैं। तो कभी कभी उनको दर्शन देते हैं, कभी कभी वृंदा देवी कहते हैं बंद करो। तो वृक्ष जो है वो सब बंद कर देते हैं। तो ऊपर से बंद, बाहर से बंद, एक ही एंट्री, जिनको खाली गिने चुने लोगों को एंट्री है उसके अंदर, सभी गोपियों को भी एंट्री नहीं है, लेकिन कुछ गोपियों को एंट्री है। फिर और एक उसका आगे का लेवल है, उसमें क्या होता है कि कुछ गोपियाँ जा सकती हैं, इसमें 108 गोपियाँ जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कई जगह पर ऐसा है कि 64 गोपी स्नान कर सकते हैं। जैसे वो है ना गैवर कुंड, उधर 64 गोपी स्नान करते हैं। भानोखर में भी 64 स्नान करते हैं, कभी 8 ही स्नान करते हैं, कभी 24 ही करते हैं। ऐसे एक अलग अलग वातावरण है। और एक होता है निभृत निकुंज, जिसमें कभी कभी राधा कृष्ण और 2 सखी जाती है एज अ प्लान, कृष्ण की इच्छा के अनुसार। बीच में अगर आपको ये बताना भूल गया मैं कि वृंदा देवी सारा रिपोर्ट लेती है और अपनी एक योजना बनाती है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है सार उसका ललिता विशाखा को प्रस्तुत करती है। तो ललिता विशाखा उनको निर्देश देती है कि ठीक है, आज का लीला आप इस वन में करो। फिर बाकी विस्तार अरेंजमेंट वृंदा देवी करती है, लेकिन ललिता विशाखा के निर्देश में होता है ये, दे आर द मेन गाइडेंस। निवृत्त निकुंज में भी वही होता है, वो ललिता विशाखा तय करती हैं और फिर होता है। कभी कभी 8 ही सखियाँ होती है। अभी बरसाने में जाएंगे ना आप, बहुत गुप्त रास मंडल है, पहाड़ के नीचे है, गुफा में है, बहुत सारे गुप्त रास मंडल है। वहाँ पर कभी कभी केवल राधा कृष्ण ही जाते हैं, या ओनली 2 सखीज विल गो। आप श्रृंगार करके छोड़ देंगे उनको और फिर सब लोग चले जाएंगे और वही अपना जो करना है वो करेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ भी नहीं करते हैं, खाली उनको छोड़ देते हैं, फिर वही श्रृंगार करते हैं अपना। उसको कहते हैं परस्पर श्रृंगार लीला। इस सारा आयोजन वृंदा देवी करती है।
ये आप बताने का प्रयोजन क्या है कि ये वृंदा देवी का हेड क्वार्टर्स है, यहाँ बैठ कर सारी योजना होती है। ये वृंदा कुंड उनका निजी कुंड है, यहाँ पर भी लीला कभी कभी आयोजित करती है, पूरे वनों में करती है कभी कभी, और अपने यहाँ पर भी वो आयोजन करती है। और उसके पीछे जाएंगे ना आप, ये मंदिर है ना, सामने वृंदा कुंड है, और उसके पीछे जाएंगे आप तो गुप्त कुंड है। बहुत लोगों को पता नहीं है, आप जाके दर्शन कीजिए गुप्त कुंड का। गुप्त कुंड निभृत निकुंज है, ओनली राधा कृष्णा गो देयर, नोबडी एल्स गो देयर। जैसे कि कुछ कुछ स्थान लोगों को पता भी नहीं होता है, वैसे वो गुप्त कुंड है। ऐसे ब्रज में बहुत सारे स्थान हैं। वो है ना गहवर कुंड, जहाँ पर अभी हमने प्रसाद पाया। आपने पाया ना प्रसाद? नहीं, अभी आप कल पाएंगे प्रसाद। उधर गहवर कुंड है, उधर भी हमारा यात्रा है, जाएंगे उधर। वो गहवर कुंड जो है वो गहवर वन में है। तो गहवर वन जो है वो निभृत निकुंज लीला का स्थान है। ओनली राधा कृष्णा को दे डेकोरेट देमसेल्व्स ओनली। श्रृंगार पूरा होने के बाद में खुद ही अंदर चले जाते हैं और लीला करते हैं। बाकी सपोर्ट सब देते हैं, लेकिन मेनली उनको जब एकांत करने का मन होता है। जैसे भगवान का जब विवाह हुआ था ना भांडीर वन में, तो वो राधा रानी थोड़ी सी बड़ी लड़की थी और कृष्ण गोद में थे। तूफान आया तो नंद बाबा ने राधा रानी के गोद में कृष्ण को दे दिया, बोले इसको संभालो और नंदगांव में पहुँचा लो। लीला है उनकी। तो वो भांडीर वन में घुस गए। भांडीर वन में घुसते ही दोनों 16 साल के हो गए। ब्रह्मा जी आए, उनका विवाह किया, विवाह हो गया, दक्षिणा दिया, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने जो भी कुछ किया है वो निभृत निकुंज लीला है। उन्होंने कई वनों में जाकर बहुत कुछ किया, जल क्रीड़ा किया और रास लीला रचा है। दोनों ही रास लीला कर रहे हैं। यहाँ तक कि कामयावन तक पहुँच गए, नंदगांव में पहुँच गए, जमुना जी के किनारे पहुँच गए, भांडीर वन में भी नृत्य किया, वापस लौट के आए। फिर दोनों बच्चा हो गए और राधा रानी ने बाल कृष्ण को नंद भवन में पहुँचाया। तो वो जगह जो है वो भी निभृत निकुंज लीला है। और किसी भी स्थान को निभृत निकुंज वो बना सकती है कि भाई आज ये एरिया में कोई नहीं आएगा, कल बोलेंगे सब लोग आ जाओ। तो ज़रूरी नहीं कि निभृत निकुंज का स्थान कोई फिक्स ही है, वहीं पर जाना है, वहीं पर वो होता है, ऐसा नहीं। जब चाहे स्थानों को कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे पेड़ों को बोलकर मंडप बना सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑल फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। जैसे वृंदा देवी का अनंत गौरव है और एक लंबी लीला के माध्यम से वृंदा देवी को पौधा बनना पड़ रहा है। संक्षेप में वृंदा देवी का एक अपराध हुआ ऊपर, और उनको ऐसा शाप मिला कि आप पृथ्वी पर जाओगी जन्म लेने के लिए और राक्षस की पत्नी बनोगी। तो जालंधर की पत्नी बनी। वो सब लीला है भगवान की। वृंदा देवी भगवान की बहुत महान भक्त हैं। तो जालंधर का वध ही नहीं होता है, वो आतंक मचाता है, क्योंकि वृंदा देवी का पातिव्रत्य इतना, सतीत्व इतना स्ट्रांग है कि वो कोई मार ही नहीं सकता है उसको। ना शंकर जी मार सकते हैं, ना इंद्र मार सकते हैं। तो सब लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। इसका रहस्य जो है वो इसका सतीत्व है, इसका चैस्टिटी है। ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक वो नहीं मरेगा। तो भगवान ने बोला देवताओं को युद्ध ललकारो, सब जालंधर को ललकारो। तो उन्होंने ललकारा जालंधर को। तो उसको आश्चर्य हुआ, अभी तो पटक के आया था मैं उनको सबको, अभी इतनी हिम्मत कैसी हुई इनको। कोई बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं जाऊँगा। और शंकर जी को बताया था आप त्रिशूल चलाना उसके ऊपर। तो बहुत घनघोर युद्ध हुआ। ना त्रिशूल चला, ना यमदंड चला, ना वज्र चला, कुछ नहीं चला। और सब लोग सोच रहे हैं भगवान ने कहा था, क्योंकि भगवान अपना टाइम ले रहे थे। भगवान जब यही जालंधर युद्ध चला गया ना, तो भगवान जालंधर का स्वरूप लेकर उसके घर गए, मानो युद्ध समाप्त करके जीत के लौट रहे हैं, ऐसा भाव बनाकर। फिर स्वागत किया उसने। फिर अंत कक्ष में जाकर उसका सतीत्व भंग हो गया। सतीत्व जैसे ही भंग हो गया अंतपुर में, शयन गृह में, तुरंत त्रिशूल शंकर का इसके गले में घुस गया। जब तक घुस नहीं रहा था, वो युद्ध कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तब वो त्रिशूल उसके गले में घुस गया और गला कट गया। तो जालंधर को भी आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ? ये बिना मेरे पति की पत्नी के सतीत्व के टूटने से बिना उसके नहीं हो सकता ये, तो ये कैसे हुआ? उसका सतीत्व कैसे भंग हो गया? इसलिए वो सर जो है ना, उसका त्रिशूल पे लटका हुआ सर जो है, वो उड़ते 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 घर आया। वृंदे वृंदे क्या हुआ, वृंदे क्या हुआ? तो वृंदा देवी उस समय जालंधर के साथ यानी विष्णु के साथ में शयन गृह में, तो अपने पति की आवाज़ आकाश में सुनती है, तो भाग के बाहर आती है।
वो जलंधर बने विष्णु भी भाग के बाहर आते हैं। देखते तो आकाश में जलंधर जो है उसका सर लटका हुआ है, वो वृंदे वृंदे पुकार रहा है। तो वृंदा देवी को झट से समझ में आया एक क्षण में। उसने ऐसे क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा जो विष्णु बने जलंधर को, कि विष्णु अपना जलंधर का रूप जो है वो मेंटेन नहीं कर पाए। तत्काल विष्णु बन गए वो। ही कुडंट मेंटेन हिज छद्म। तो वो भी समझ गया, ये भी समझ गए, सब समझ गए। तो फिर उसने भगवान को शाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान ने कहा पत्थर बनेंगे, आप पौधा बनेंगे तो आपके चरणों में पत्थर बनेंगे। तो वो तुलसी देवी बनी और शालिग्राम भगवान बने। और फिर जलंधर को गोद में लेकर वो सती गई, वो लीला समाप्त हो गई। लेकिन वो फिर पौधा बन के आई। तो वो कहानी से वो पौधा बना। और भी कहानियाँ हैं उनकी, ठीक है, एक कहानी मैंने आपको बताई। तो ये जो तुलसी है हमारी जीवन में, भक्ति जीवन में 64 तत्वों में से रूप गोस्वामी ने बताए हुए भक्ति के 64 प्रिंसिपल्स में से ये 6 प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें एक तुलसी की पूजा है। बाकी के 5 कौन से हैं? पहला हरिनाम, दूसरा सत्संग, तीसरा शास्त्र अध्ययन, चौथा अर्च विग्रह पूजा, पांचवा धामवास और छठवां तुलसी पूजा। गरुड़ पुराण में आप पढ़ेंगे ना, अध्याय के अध्याय है तुलसी के महात्म्य के ऊपर। एक दो आपको बताऊंगा मैं। तुलसी का पत्ता लेंगे ना, किसी भी ग्लास में, बोतल में, जग में, मग में, पत्र में आप जमा डालो, विश्व भर में जितनी पवित्र नदियां हैं उसमें प्रवेश करेंगी। आपको मंत्र भी नहीं आता होगा, मुद्रा भी नहीं आती होगी, तो भी चलेगा। आप तुलसी डाल दो, सारे नदियां विश्व भर की, ब्रह्मांडों में कितनी नदियां हैं वो सब प्रकट हो जाएंगी उसके अंदर। तुलसी का पत्र अगर किसी मरने वाले के शरीर पर कहीं भी होगा, सर पे होगा, गाल पे होगा, ओठों में होगा, मुंह में होगा, कहीं भी होगा, यमराज यमदूत उसको छू नहीं सकते हैं। तुलसी की माला जिसके गले में है, केवल माला नहीं, जो तुलसी माला का नियम भी पालन करता है, ऐसा नहीं कि फैशन के लिए पहना हुआ है। तुलसी माला पहनने का अगर आपने पहनकर कुछ गलत काम किए ना, तो फिर बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं। तो तुलसी माला जो धारण करता है कंठी और उसके नियम पालन करता है, दूर दूर तक यमराज यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। मरते समय तुलसी माला पहनी हुई है तो यमराज के दूत आपको लेने नहीं आ सकते हैं। तुलसी अगर आपके मुंह पे है और मृत्यु हो रही है तो नरक में जाने का भी आपकी योग्यता होगी, तो नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यू कैन नॉट एंटर हेल विथ तुलसी इज देयर। इसलिए जब कोई व्यक्ति वैष्णव मरने का समय आता है तो तुलसी का पेड़ ही लाके रखते हैं बाजू में उसके, और फिर कीर्तन करते हैं। तो ऐसे अगाध महिमा है तुलसी की। तो मनुष्य जाति पर तुलसी एक बड़ा वरदान है, बिगेस्ट ब्लेसिंग। उसका हर अंग जो है भगवान की सेवा में है। तुलसी जहाँ रहती है ना, वहाँ पर सारे पेड़ जो है ना, जितने भी पेड़ हैं, वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये जो बड़े पेड़ हैं बरगद के और पीपल के, ये ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। जैसे नीम है, बिग मैंगो है, या औदुंबर है, या गुलेर का पेड़ है, दे गिव बिग ऑक्सीजन, बट डे टाइम ओनली, नाइट टाइम दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तुलसी एक ही पौधा ऐसा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियाँ तुलसी को प्रदक्षिणा करती रहती हैं बार बार, हम भी करते हैं। तुलसी के पौधे की प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्यादि कहानी च, ब्रह्म हत्या भी नष्ट हो सकती है। उनमें तो सबसे बड़ा पाप है, वो भी नष्ट हो सकता है केवल तुलसी की प्रदक्षिणा करते हुए। इसलिए हमारे भक्ति के 64 साधनों में तुलसी का परिक्रमा भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमको रोज़ 3 बार तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सो तुलसी का भी जितना कहे उतना अनलिमिटेड स्टोरीज़ हैं तुलसी की। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।